कितना कितना नुकसान हुआ है। मेरा तो नुकसान हो गया, एक ग्लास टूट गया। आज संडे है, आज एक दिन छुट्टी मिला है और आज से मेरा ब्लॉग बनेगा हिंदी में, क्योंकि सब्सक्राइबर भी तो कमाना है। खुला আছে? हाँ और आज से मेरा ब्लॉग बनेगा हिंदी में, क्योंकि सब्सक्राइबर भी तो कमाना है। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से मैं बंगाली में ब्लॉग कर रहा था, तो उतना कुछ सब्सक्राइबर मिल नहीं रहा था, तो इसलिए आज से मैं मेरा ब्लॉग को बनाऊंगा हिंदी में, ताकि आपको समझ में आए। और आज का जो टॉपिक है वो है इंजन का कंप्रेशन टेस्ट, इंजन का हेल्थ चेकअप के ऊपर आज का जो टॉपिक वो मैं बनाऊंगा। फ़िलहाल तो मैं चलिए जाता हूँ मेरा दुकान पे, जहाँ पे मेरा वो ये चश्मा टूट गया है, मेरा चश्मा जो है वो टूट गया है, वो ठीक कराने। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद मैं शुरू करूँगा अपना टॉपिक, आज का ब्लॉग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोटिव टिप्स बाय अनुपम। तो आज मैं आपके लिए जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो है इंजन का हेल्थ टेस्ट, जिसको टेक्निकल में बोला जाता है कंप्रेशन टेस्ट। तो ये कंप्रेशन टेस्ट क्या है, इसे जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा इंजन के कुछ हिस्ट्री के बारे में। मतलब इंजन तो दो टाइप्स के होते हैं, एक आईसी इंजन होता है और एक होता है ईसी इंजन। आईसी इंजन क्या है, वो है इंटरनल कंबशन इंजन, और ईसी इंजन क्या होता है, ईसी इंजन होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो आईसी इंजन में दो टाइप का इंजन होता है, एक तो गैसोलीन हो गया, सीएनजी हो गया, और दूसरा हो गया डीजल इंजन। तो और ईसी इंजन में होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जो वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है जैसे कि स्टीम इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन तो अभी चलता नहीं है, अभी जो चलता है गाड़ी में या जितना भी जहाँ पे भी ये इंजन का यूज़ होता है वहाँ पे चलता है जो वो आईसी इंजन ही चलता है। तो आईसी इंजन आज मैं जो सब्जेक्ट को लेके बात करने वाला हूँ वो है आईसी इंजन। आईसी इंजन का दो पार्ट है, एक है पेट्रोल इंजन और गैसोलीन इंजन, और दूसरा है आपका डीजल इंजन। हाँ, तो जो गैसोलीन इंजन है उसका सबसे पहले जो इन्वेंट किया था वो है कार्ल बेंज नाम करके कोई साइंटिस्ट था, जो उसने इन्वेंट किया था गैसोलीन इंजन का सबसे पहले, लगभग 1879 में। और डीजल इंजन का जो इन्वेंट हुआ था वो हुआ था रुडोल्फ डीजल के नाम पे, तो उसके नाम पे इंजन का नाम पड़ा रुडोल्फ डीजल। तो एक हो गया ये गैसोलीन इंजन, एक हो गया ये डीजल इंजन। तो गैसोलीन इंजन जो होता है वो गैसोलीन इंजन होता है क्या, वो होता है मतलब स्पार्क इग्निशन जिसको बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन। और डीजल इंजन जो होता है वो है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो फंडा यहीं पे छुपा हुआ है, सब गाड़ी में कंप्रेशन लगता ही है, कंप्रेशन के बिना कोई इंजन चलेगा नहीं। ये कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्या है और ये स्पार्क इग्निशन इंजन क्या है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वो अलग से देखा जाएगा कि वहाँ पे टेक्निकली क्या है नहीं है। लेकिन आज जो आपके लिए लाया हूँ मैं जो कंप्रेशन टेस्ट, तो उसके बारे में देखते हैं। 260 टू 265 टू 270 आरपीएम पे आपको क्रैंक करना पड़ेगा, नहीं तो जो कंप्रेशन टेस्ट का रिज़ल्ट वो गलत दे देगा, सही से कंप्रेशन बना भी नहीं पाएगा, और गाड़ी में कंप्रेशन अच्छा है कि वीक है वो भी पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपके गाड़ी में बैटरी जो है वो उसका फुल्ली चार्ज होना ज़रूरी है। जब कभी भी आप कंप्रेशन टेस्ट करवाएं तो ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो आपको करना क्या है, पहले तो पूरा फिटिंग खोल लेना है। अगर आपके पास पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग से ही हो जाएगा, स्पार्क प्लग को खोल के आपका हो जाएगा।
अगर आपके पास डीजल इंजन है और डीजल गाड़ी है तो डीजल गाड़ी का कंप्रेशन टेस्ट होता है आपका ग्लो प्लग के होल से, ग्लो प्लग खोल के। कई डीजल इंजन में इंजेक्टर के होल से, तो उसका फिटिंग अलग अलग सा मिलता है। अगर आपके पास बैटरी फुल चार्ज नहीं है तो आपके गाड़ी में कंप्रेशन जो रिज़ल्ट दिखाएगा वो ठीक से नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि बैटरी जितना स्पीड से क्रैंक करेगा, मतलब लगभग 265 टू 270 आरपीएम पर क्रैंक करना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों, पहले आपके गाड़ी में जितना भी जो भी सारी फिटिंग्स है सब कुछ खोल लेना है। इंजेक्टर का कपलर हो, स्पार्क प्लग का इग्नाइटर हो, और या हाई टेंशन जो केबल होता है पुराने गाड़ी में, उस सब कुछ खोल लेना है। उसके बाद आपको कंप्रेशन गेज लगाना है उसमें। कंप्रेशन गेज लगाने के बाद आपको क्या करना है, बैटरी में लगाना है एक मल्टीमीटर, जिसको आप वोल्टेज में सेट करेंगे, मतलब वोल्ट में सेट करेंगे। आप चेक करेंगे कि बैटरी कहीं डाउन ना हो रहा हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है कि 10 सेकंड के लिए आपको आपके गाड़ी को क्रैंक करना है। तो उस 10 सेकंड के लिए आपकी गाड़ी को जब आप क्रैंक करेंगे तो उसके बाद आपको उसका जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन रेशियो पता चल जाएगा। हाँ तो दोस्तों, जो ये कंप्रेशन टेस्ट होता है वो कैसे होता है, और कंप्रेशन का जो थ्योरी है वो क्या है। कंप्रेशन का थ्योरी होता है ये जो V1, कंप्रेशन का जो मेथड है V1 + V2 डिवाइडेड बाई V1, CR = V1 / V2 डिवाइडेड बाई V1। यही होता है कंप्रेशन का जो मेथड, कंप्रेशन कितना कंप्रेशन है उसको निकालने के लिए। तो कहाँ पे था, पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है लगभग 10:1 से 15:1 तक, और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है 15:1 से कई इंजनों में 22:1 समथिंग ऐसा ही होता है। तो ये कंप्रेशन टेस्ट से ही समझ में आता है कि इंजन का हेल्थ कैसा है, इंजन कहीं से लीकेज कर रहा है या ऑयल कंजम्पशन कर रहा है इंजन। हाँ, तो इसके बिना पे ही हमको पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कंप्रेशन टेस्ट होता है 2 टाइप का, एक होता है ड्राई टेस्ट और दूसरा होता है वेट टेस्ट। तो ड्राई टेस्ट में क्या देखा जाता है, पहले कंप्रेशन टेस्ट जो होता है वो होता है ड्राई टेस्ट। चलिए पहले देख लेते हैं ड्राई टेस्ट कैसे होता है। 1 हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा ड्राई टेस्ट कैसे किया जाता है। तो ड्राई टेस्ट मेथड यही है कि पहले ड्राई टेस्ट लिया जाता है इंजन में, उसके बाद किया जाता है वेट टेस्ट, क्योंकि इंजन में प्रॉब्लम कहाँ पर ही है वो पकड़ने के लिए वेट टेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप पकड़ लीजिए, ड्राई टेस्ट में आपका जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट आया कम, और ऑयल देने के बाद आपके जो रिज़ल्ट आया वो ज़्यादा आ गया। तो उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम एरिया पता चल जाएगा। अगर पहले से ड्राई टेस्ट से वेट टेस्ट में ज़्यादा आया तो प्रॉब्लम रिंग पे है, और ड्राई टेस्ट से वेट टेस्ट में ज़्यादा नहीं आया, सेम आया, तो प्रॉब्लम वाल्व साइड से है। कहाँ से लीकेज कर रहा है ये पता चलता है।
कि ड्राई टेस्ट के बाद इस गाड़ी में जो कंप्रेशन टेस्ट किया गया है उस गाड़ी में कंप्रेशन टेस्ट का रिज़ल्ट ज़्यादा आया। मतलब हम पकड़ सकते हैं कि इसका रिंग में ही कोई प्रॉब्लम है या रिंग से ही इंजन ऑयल लीकेज कर रहा है या कंप्रेशन लीकेज कर रहा है। कंप्रेशन लीकेज कर रहा है, इंजन ऑयल ऊपर आ सकता है। हाँ तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है मेरा ब्लॉग। आपने देखा कि कैसे कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है और कंप्रेशन चेक किया जाता है, कैसे कंप्रेशन से ही प्रॉब्लम को फाइंड किया जाता है, गाड़ी में कौन साइड प्रॉब्लम है। तो अगली बार और कुछ टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। तो नमस्कार। तो दोस्तों मैं अपना चैनल का नया लोगो बनाया हूँ, तो देखिए कैसा है, लोगो इस कोने में आ रहा होगा।